नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। गांधी जी एसएस राजपुताना नामक जहाज़ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुँचे। यहाँ किंग्सले हॉल में विश्राम किया और अगले दिन जेम्स पैलेस में आयोजित हो रहे सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में सांप्रदायिकता के मामले में कोई सहमति नहीं बन पाई और यह असफल रहा। गांधी जी भारत वापस लौट आए और कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, परंतु मैंने इंग्लैंड में भारत के गौरव का बट्टा नहीं लगने दिया है। भारत आने के पश्चात इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत की और इसे ही हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। अब भारत में वायसराय बदल चुके थे और इरविन के स्थान पर वेलिंगटन आ चुके थे, जो साम्राज्यवादी थे। वेलिंगटन इस बात का बिल्कुल विरोधी था कि भारतीय नेताओं को इंग्लैंड में बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है। बम्बई और बंगाल को वो दो काले धब्बे कहता था। उसका ये कहना था कि बम्बई गांधीवाद का गढ़ बन गया है, यहाँ भारत में किसी अन्य स्थान की अपेक्षा कांग्रेस की अधिक पकड़ है। गांधी जी के विषय में उसका कहना था कि उसे लगता है कि वह भारत का मुसोलिनी बनता जा रहा है। जैसे ही वह वायसराय बनकर आया तो उसने गिरफ्तारियां शुरू कर दी और अबुल कलाम आज़ाद गिरफ्तार होने वाले नेताओं में सर्वप्रमुख थे। जब गांधी जी वापस आए तो उन्होंने 1 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत कर दी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार गांधी इरविन समझौते से मुकर चुकी थी। परंतु अब ना तो लोगों में उत्साह था और वहीं गांधी जी की लोकप्रियता में भी कमी आ गई थी। इसलिए चोटी के नेता, जिनमें स्वयं गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खां इत्यादि को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को यरवदा जेल भेजा गया। साथ ही सरकार ने कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित किया और कांग्रेस की संपत्ति को जब्त करने के आदेश दे दिए गए। गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात हकीम अजमल खां ने द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। इस चरण में लोगों ने बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां दी। उसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि लोगों में अब उतना उत्साह नहीं था, भीड़ कम थी, और दूसरा, जो लोग सड़क पर उतरते थे, सरकार का दमन चक्र काफ़ी तेज़ था, तो तुरंत गिरफ्तारी उनको देनी पड़ती थी। हम देखते हैं कि इसी चरण में भारत की 2 रियासतें कश्मीर और अलवर में भी तीव्र जन प्रतिक्रिया देखने को मिली। कश्मीर में 1932 में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में डुग्गाली कृष्णैया कोडई की जैसे आदिवासी नेता जो थे, और मध्य प्रदेश में बैतूल प्रांत में वन सत्याग्रह भी हुआ, जो इसी आंदोलन से जुड़ गया। 1931-32 के मध्य ही क्रांतिकारियों की कुछ वार्ताएं हुई, जिनमें सुनीति चौधरी और शांति चौधरी, जो स्कूली छात्राएं थीं, उन्होंने टिपरा के जिला मजिस्ट्रेट को गोली मार दी। गांधी जी तो जेल में जा चुके थे, बाहर हिंसा हो रही थी, इसके बावजूद इन्होंने आंदोलन को वापस नहीं लिया, अपितु मई 1933 में इसे स्थगित कर दिया। बाद में विभिन्न कारणों से अप्रैल 1934 में इन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई और इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। इसके पीछे क्या कारण रहा है, वो इससे अगला लेक्चर में जो है हम जानेंगे। जब आंदोलन इन्होंने वापस लिया तो तब हकीम अजमल खां ने कहा था, चलो अच्छा हुआ आंदोलन वापस ले लिया, एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ आंदोलन किया जाएगा। उम्मीद है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण आपको समझ में आया होगा। तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? सेंट जेम्स पैलेस, किंग्सले हॉल, इंडिया हाउस या उपरोक्त में से कहीं नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।